Okay, after choosing the scale as per the drawings, आप कंफर्म करोगे in both the directions कि आपका scale correct है या नहीं. It's 42 feet, so it's correct, and similarly in this direction it's 8, so it's correct. After that, what you would do is आप सबसे पहले स्लैब का एरिया मार्क करो. स्लैब का एरिया आपका क्या होगा? एरिया विच इज, आप इसकी मेंशन करो 4 इंचेस thick slab reinforced with 6 by 6 WWM over 6 mil वेपर बैरियर. आपने ये कंप्लीट स्टेटमेंट कर ली और इसको कंक्रीट के फोल्डर में आप कर दो कंक्रीट, एंड देन यू वुड ओके, और आप यहाँ पे एरिया मार्क कर दो फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड. आप इस तरह से ये एरिया मार्क कर दोगे, एरिया मार्क कर दोगे. ये भी एरिया मार्क कर दो बन के. इस तरह से आप एरिया मार्क करोगे. फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग के डिफरेंस आएगा यहाँ पर. तो एक ये आपका मार्क हो गया, और सेकंड जो आपकी पोस्ट लैब है उसका एरिया यहाँ पर सेपरेटली आपने मार्क कर दिया. तो ये आपका कंप्लीट एरिया मार्क हो गया. ओके, सो ये आपकी स्लैब मार्क होगी. इट मीन्स कि आपने जो स्लैब मार्क की है वो आपने ग्रेड बीम्स के ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक मार्क कर दिया. अब आप मार्क करोगे ग्रेड बीम्स. ग्रेड बीम्स को कैसे करोगे? आप यहाँ पर लीनियर स्टार्ट करोगे और यहाँ पे मेंशन करोगे एक्सटीरियर ग्रेड बीम, और उसका सेक्शन डिटेल लिख दोगे 5/S एक्सटीरियर ग्रेड बीम, और मेंशन कर दोगे 5/S02, और ओके, और यहाँ से आप मार्क कर दोगे एक्सटीरियर ग्रेड बीम्स. आपका ये इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, और टिल हेयर आएगा. फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा लीनियर 3/ ये आ जाएगा आपका ग्रेड बीम 3/S02, और आप यहाँ पर ये लीनियर फिट मार्क कर दोगे इस तरह से यहाँ तक. उसके बाद आपके पास दोबारा से ये एक्सटीरियर आएगा, तो एक्सटीरियर के लिए आप दोबारा से यही स्टार्ट करोगे और इसको कंटिन्यूसली एक्सटीरियर में कवर कर दोगे. ओके, आफ्टर दैट यू हैव इंटीरियर ग्रेड बीम 4/S02. तो यहाँ पे आप मार्क करोगे इंटीरियर ग्रेड बीम which is 4/S02. S02 आप लीनियर फिट यहाँ पर ये मार्क कर दोगे, इंटीरियर ग्रेड बीम की लेंथ मार्क कर दोगे. ओके, फिर उसके बाद ये एक्सटीरियर पर है 6/S02, तो आप यहाँ पे ये भी मार्क कर दोगे 2 एक्सटीरियर ग्रेड बीम 6/S02. तो ये आप मार्क कर दोगे, और यहाँ पर ये लीनियर फिट इस तरह से आ जाएगा. ओके, व्हाट विल वी डू आफ्टर दैट? इस तरह से ये हमने अपनी कंप्लीट कंक्रीट के आइटम्स को मार्क कर लिया. अब इसको शीट में करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या क्या इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं. सो व्हाट वी हैव इज हियर वी हैव अ फॉर्मेट शीट विच इज कॉल्ड सिंपल बेसिक फॉर्मेट शीट. सिंपल बेसिक फॉर्मेट शीट में आपको शो करता हूँ कि हमारे पास किस तरह से है और अभी हम किस तरह से इसको कवर करेंगे. Let me open it. Templates. Take constructions. Template. Format sheets. Make of instructions. Okay, we have found a sheet here. Construction format sheet.
Okay, let me open it from somewhere else. Simple basic format sheet. So we call this as simple basic format sheet in our company. तो इसको देखते हैं कैसे है और आपने इसमें कैसे करना है. So this is the sheet को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इसमें क्या है आपके पास प्रोजेक्ट डिटेल्स के बाद है उसकी नेम, उसकी लोकेशन, देन इज आइटम नंबर में सीरियल नंबर 1 2 3, रेफरेंस शीट, जिस शीट पे आप मार्किंग करोगे उस शीट का रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर दोगे. देन वी हैव इज द डिटेल शीट जहाँ पे इस सेक्शन की डिटेल्स होंगी. फिर उसके बाद सी एस एस सेक्शन मीन्स डिवीजन 1 2 3 4 5 वॉट एवर. देन इज़ द डिस्क्रिप्शन कि हम वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे हमारी आइटम क्या है. देन वी हैव इज़ द क्वांटिटी. फिर उसके बाद वेस्टेज हमने कितने परसेंट रखनी है, क्वांटिटी विद वेस्टेज. फिर उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, यूनिट लेबर प्राइस क्या है, टोटल लेबर प्राइस क्या है, यूनिट मटेरियल कॉस्ट क्या है, टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या है. देन इज़ द टोटल आइटम कॉस्ट और फिर ट्रेड कॉस्ट उस डिवीजन की टोटल कॉस्ट. सो here वी हैव इज़ द डिवीजन 1 और उसके बाद हमारे पास आएगी यहाँ पर डिवीजन 3. तो डिवीजन 3 यहाँ पर ऐड कर देते हैं. इसको इस तरह से कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V. डिवीजन 1 इज़ अ जनरल डिवीजन. यह प्रोजेक्ट के लिए ऐसे ही रहेगी या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे वो विद टाइम आपको बता देंगे. सो डिवीजन 3 इज़ कंक्रीट. और कंक्रीट में आप कौन कौन से आइटम्स ऐड करोगे वो मैं आपको बताता हूँ. तो वी हैव व्हाट वी हैव हियर इज़ हमने कंक्रीट की मार्किंग कर ली. हम एस्टिमेटिंग में जाएंगे. वी हैव द कंक्रीट फोल्डर और उसमें ये सब कुछ शो हो रहा है. तो इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे. एक्सपोर्ट टू एक्सेल करोगे आप तो आपको यहाँ पर ये आइटम सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे. यू डिलीट द इररिलेवेंट कॉलम्स और रोज. तो आपके पास ये फाइनली आपके पास ये डेटा रह जाएगा. सो यहाँ पर आपके पास क्या है, पहले स्लैब है और बाकी आपके पास ग्रेड बीम्स हैं. तो इसको आप किस तरह से क्वांटिफाई करोगे या शीट में इनपुट करोगे. इसको आप शीट में करोगे इस तरह से कंक्रीट. सो इसमें आप सबसे पहले एक हेडिंग बनाओ, कंक्रीट स्लैब, कंक्रीट कंक्रीट स्लैब. इसको आप फॉर्मेट टू दिस वन और इसको बोल्ड कर दो. एंड देन इज द स्टेटमेंट. आप यहाँ से जो भी है वो आप कॉपी करो, कंट्रोल C कंट्रोल V. आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट कॉपी हो जाएगी. ये आपके पास स्टेटमेंट शो होगी. अब इसको भी आप सब आइटम्स को सेपरेट कर लोगे. नंबर 1 इज़ द 4 inches thick concrete slab. Then is you have the second item which is 6 by 6 wire mesh reinforcement होगी. and last is the 6 mil vapor barrier. तो आपके पास ये तीनों के तीनों आइटम्स सेपरेटली क्वांटिफाई आप करोगे इनको. 6 mil vapor barrier. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, यहाँ पर आप मेंशन करोगे द फर्स्ट थिंग 4 inches thick स्लैब. यूजुअली हम स्लैब को स्क्वायर फीट में क्वांटिफाई करते हैं. तो आप इसकी जितनी भी क्वांटिटी है उसको यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे. सिमिलरली वायर मैश है उसको भी हम स्क्वायर फीट में करेंगे. उसके बाद आपके पास वेपर बैरियर है उसको भी हम मिल वेपर बैरियर को भी इसी में करेंगे. देन इज वेस्टेज हम 5% यूज़ करते हैं फॉर कंक्रीट. देन वी हैव इज क्वांटिटी विद वेस्टेज के साथ क्या क्वांटिटी आएगी वो कैलकुलेट हो जाएगी. देन इज द यूनिट इज स्क्वायर फीट SF. एंड देन वी हैव इज द प्राइस फार्मूला है.
जो कि सिमिलर है होता है सब में। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर दोगे एज वी हैव फॉर अदर आइटम्स है। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। उसके बाद आपके पास ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज़ आ गई हैं। उसके बाद आप इसकी रेफरेंस शीट मेंशन कर दोगे। यहाँ पर रेफरेंस शीट कौन सी है जहाँ पे आपने मार्किंग की है। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्टली देखो कि कौन सी शीट पर ओपन है। S02 S02 S02। और सेकेंडली एक ऑप्शन ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा आइटम्स मार्क हुए हैं डिफरेंट शीट्स। फॉर एग्जांपल स्लैब है, वो आपने ऑलमोस्ट 10 शीट्स पे मार्क किया हुआ है और आपको नहीं पता कि रेफरेंस शीट्स कौन कौन सी हैं। यू सिंपली गो हेयर, यहाँ पर आपको टेक ऑफ समरी शो हो जाती है। टेक ऑफ समरी शो हो जाती है। आप किसी भी आइटम पे राइट क्लिक करो और गो टू पेज, तो वो आपको शो कर देगा किन किन पेजेस पे आपने मार्क की हुई है। तो S02 आपको शो हो रहा है और वो आपने यहाँ पे कर दिया। सो यू आर डन विद फर्स्ट आइटम विच इज़ कंक्रीट स्लैब। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट हैं ग्रेड बीम्स। ग्रेड बीम्स ग्रेड बीम्स ग्रेड बीम्स में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, आपके पास तीन है, वन चार है बल्कि। तो आप क्या करोगे, इस तरह से चार हेडिंग्स बना लोगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देन अगेन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, देन अगेन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ग्रेड बीम है, आप वन बाय वन इनको बेशक कॉपी कर लो। एक्सटीरियर ग्रेड बीम, then is second we have grade beam this, then is the second, third, then is fourth grade beam। अब ये आपके पास ग्रेड बीम्स आ गए और उनकी लेंथ जो है वो भी आप कॉपी कर लो, विच इज़, इसको डायरेक्टली कॉपी करो आप सबको और यहाँ पर प्लेस कर दो। सो यू हैव सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये आपके पास आपकी लेंथ्स आ गई। अब आप क्या करोगे, इनकी एक्चुअली क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे इन क्यूबिक यार्ड्स, क्योंकि हम कंक्रीट को वॉल्यूम में करते होते हैं। स्लैब को भी आप क्यूबिक यार्ड्स में भी कर सकते हो और स्क्वायर फीट में भी कर सकते हो, बट मोर प्रेफरेबल इज़ इन स्क्वायर फीट। तो हम इसको स्क्वायर फीट में करेंगे। एंड देन हाउ वी वुड डू इज़, सबसे पहले हम इसकी सेक्शन डिटेल को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर सेक्शन डिटेल में यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सिमिलरली इसको भी एंड सिमिलरली दिस वन ऑल्सो। तो यहाँ पर हम इसको जस्ट सेक्शन डिटेल्स रहने देंगे। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, हम यहाँ पर लिखेंगे कंक्रीट एक्सटीरियर बीम कंक्रीट और यहाँ पर हम कंक्रीट बीम कंक्रीट, देन वी हैव एज कंक्रीट। सो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, आप सेक्शन में जाओगे 5S02 आप सेक्शन चेक करोगे, दिस इज़ 5S02। और अब आपने यहाँ पर जो मार्क की है लेंथ, वो एक्चुअली इसकी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ की है जो कि इस सेक्शन के अलोंग दी लेंथ ऑफ द बीम रन कर रही है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका स्केल देखो, ये है इस सेक्शन डिटेल का है 1 इंच इज़ इक्वल टू 1 फीट, जबकि आपकी सेकंड ड्राइंग का है 1/4 इंच इज़ इक्वल टू 1। तो अगर आप इसी ड्राइंग पे स्केल चेंज करोगे 1 इंच इज़ इक्वल टू 1 फीट, तो आपकी सारी की सारी ये क्वान्टिटीज़ चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए आप क्या करोगे, यू वुड कीप दिस एज सेम 1/4 इज़ इक्वल टू 1। आप इसी शीट का एक कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, कॉपी एंड देन पेस्ट।
तो आपके पास न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। अब उस न्यू पेज पे आप क्या करोगे, अब उस पेज पे आप इसको हाईलाइट कर दो इस तरह से कि आपने ये सेक्शन ऑफ द शीट नहीं यूज़ करना और आपने ये सेक्शंस यूज़ करने हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर इनको हाईलाइट कर दो कि इनका स्केल डिफरेंट है, वो आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि चांसेस होते हैं मिस्टेक के कि आप एक स्केल चूज़ करते हो और सब मार्किंग उसी से कर लेते हो, तो स्केल डिफरेंस की वजह से आपकी क्वांटिटीज़ रॉन्ग हो जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास स्केल है 1 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, और वहाँ यहाँ पे हम जिसको एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेंगे इट्स 2 फीट, तो इट मीन्स कि हमारा स्केल ठीक है। तो हम यहाँ पर एरिया मार्क करेंगे ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एरिया हमारे पास आएगा यहाँ पर 5/S02 सेक्शन। तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेंगे दिस वे, स्लैब से नीचे नीचे, क्योंकि हमने जो स्लैब मार्क की है वो थ्रू आउट मार्क की है, सेक्शन के ऊपर भी हमने कम्प्लीटली मार्क की है। ये आपके पास हो जाएगा। सिमिलरली हम सब पे मार्क कर लेते हैं, बल्कि वन बाय वन करते जाते हैं। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन की क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। इसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यूबिक यार्ड्स में कंक्रीट ग्रेड बीम की क्वांटिटी आ जाएगी। तो दिस इज क्वांटिटी इज 3.47। तो इसको हम कर देंगे लेंथ ऑफ द सेक्शन मल्टीप्लाई बाय 3.47। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्यूबिक यार्ड्स में आ जाएगा। इसको डिवाइड बाय 27 हम कर देंगे तो हमारे पास, सॉरी, पहले अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक फीट में आएगा, क्योंकि फीट में सब यूनिट्स थे, तो 3 यूनिट्स मल्टीप्लाइड गिव्स यू द क्वांटिटी इन क्यूबिक फीट, और 27 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये क्यूबिक यार्ड में क्वांटिटी आ जाएगी। तो आप यहाँ से इसको सिमिलर कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे आपका यूनिट CY आ जाएगा विच इज़ क्यूबिक यार्ड। इसी तरह से 3S02 आप सेक्शन में जाओगे और 3S02 दिस इज़ द सेक्शन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये आपने कंक्रीट कैलकुलेट कर ली, लेकिन इसमें हम एक दफ़ा रेनफोर्समेंट भी कर लेते हैं। वो इसमें शो की हुई है 5 रीबार कंटिन्यूस विथ 30 इंचेस लॉन्गी 16 इंचेस longitudinal rebar ties at 16 inches on center. ओके, सो इसमें क्या बताया हुआ है, दिस शोज द नंबर ऑफ longitudinal bars विच आर 5। तो ये 5 डॉट्स देख रहे हो, 1 2 3 4 5। These आर द 5 longitudinal bars जो कि along the length आपकी रन कर रही हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे करोगे, जो आपके पास लेंथ होगी फॉर द बीम आप यहाँ पे मेंशन करोगे 5 कंटिन्यूस बार्स। तो यहाँ पर जो आपके पास लेंथ थी इसकी सेक्शन की वो है 111.04। तो आप करोगे इक्वल्स टू 111.04 मल्टीप्लाई 5। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ बार्स आ जाएगा जो कि लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं। नेक्स्ट एज आप इसी सेक्शन में देखो तो उसने बताया हुआ है 16 इंचेस लॉन्ग, 16 इंचेस वो इस चीज़ को कह रहा है। 16 इंचेस लॉन्ग 1 फीट 4 इंचेस इज 16 इंचेस। 16 इंचेस लॉन्ग के उसने प्लेस किए हुए हैं रीबार टाइज। रीबार टाइज आपको मैंने पहले बताया कि क्या होते हैं, टू टाई द लॉन्गिट्यूडनल बार्स एट 16 इंचेस ऑन सेंटर। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको आप ऐसे कैलकुलेट करोगे कि लेंथ लेंथ डिवाइडेड बाय 1.33 विच इज़ 16 इंचेस। इसको ब्रैकेट्स में कर दो तो ये आपको दे देगा नंबर ऑफ रीबार टाइज, और मल्टीप्लाई बाय एक की लेंथ कितनी है 1.33, वो भी 16 इंचेस उसकी लेंथ है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे, दिस गिव्स यू द नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट टाई बार्स, और दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ वन रीबार टाई। इनको आप एंटर करोगे तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी किसकी, लेंथ ऑफ रीबार टाइज। और उसका नंबर क्या है, उसका नंबर मेंशन नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से इट्स नंबर 5 ऑल्सो। तो यहाँ भी आप मेंशन कर दोगे नंबर 5 रीबार टाइज एट, स्पेसिंग उसने बताई हुई एट 16 इंचेस ऑन सेंटर।
ये आपके पास क्वांटिटी आ गई रीबार्स की लेंथ में, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया कि रीबार इज सोल्ड इन द मार्केट इन क्यूबिक इन वेट, पाउंड्स और केजीज। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे पाउंड्स में, क्योंकि यूएसए में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैं वो फुट, पाउंड और सेकंड्स हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करना है हमने पाउंड्स में। तो हम क्या करेंगे, वी वुड गो एंड राइट हेयर नंबर 5 बार वेट पर फुट। तो नंबर 5 बार का आपके पास वेट आ गया 1.043 पाउंड्स पर फुट। तो आपके पास लीनियर फीट लेंथ में क्वांटिटी आ गई है और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.043, तो ये आपके पास क्वांटिटी पाउंड्स में आ जाएगी। तो इसको आप कर दोगे LBS, LBS टू दिस वन एज वेल, इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.043, तो ये आपके पास क्वांटिटी पाउंड्स में कैलकुलेट हो जाएगी। इसका इन सब का आप फॉर्मेट सेम करना है तो आप सिंपली गो दिस एंड दिस वे। तो ये आपके पास क्वांटिटीज कैलकुलेट हो गई कंक्रीट इन वॉल्यूम क्यूबिक यार्ड्स, और उसमें जो भी रेनफोर्समेंट थी वो पाउंड्स में। सिमिलरली एक और सेक्शन को कर लेते हैं विच इज 3/S02। तो 3/S02 इज दिस सेक्शन। तो आप यहाँ पे भी स्केल देखो इसका सेम है, तो आप यहाँ पे एरिया मार्क करोगे 3/S02 और सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मार्क कर लोगे। ओके, तो इसका यहाँ से मार्क करोगे क्योंकि आपने पहले कंटिन्यूस स्लैब इनके ऊपर मार्क कर ली हुई है, वो ऊपर वाला एरिया स्लैब में कवर हो गया। तो ये आप इस तरह से मार्क करोगे तो ये आपके पास इसका क्रॉस सेक्शन साइज आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया इज 3.35, तो इसको आप कर दोगे इज इक्वल टू 3.35 टाइम्स दिस ओवर 27। तो ये आपके पास क्यूबिक यार्ड्स में क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ये आपके पास क्यूबिक यार्ड्स में क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई। इसको फॉर्मेट पेंटर यूज़ करो तो आपका मैच कर जाएगा 6 क्यूबिक यार्ड्स। देन इज रेनफोर्समेंट। इसी तरह से आप रेनफोर्समेंट इसमें कौन सी आ रही हैं, नंबर 5 रीबार्स कंटिन्यूस आ रही हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स, और 16 इंचेस लॉन्ग रीबार टाइज आ रहे हैं एट 16 इंचेस ऑन सेंटर। तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला आपका ऊपर वाला यूज़ हो जाएगा इसमें भी। आप कॉपी करो, इसको पेस्ट करो और यहाँ पर आप क्या करो, इसकी लेंथ है 45.11, तो इनकी लेंथ चेंज कर दो 45.11 और सिमिलरली यहाँ पर भी 45.11। ये जस्ट कॉपी पेस्ट हमने फॉर्मूला क्यों किया है, क्योंकि इनकी जो क्राइटेरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है और प्लेसमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है एज विद दी फर्स्ट सेक्शन विच वी ऑलरेडी कवर्ड। इस वजह से हमने किया, अदरवाइज आप हर सेक्शन के लिए उसके अकॉर्डिंगली मार्किंग किया करोगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। और इसके पीछे जो रेफरेंस शीट है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी यही है S02। सो दिस इज़ हाउ आपकी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट होंगी। ओके, वन मोर थिंग जो यहाँ पर आई थिंक इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्कस, बाकी सब सेक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जिन सब में क्या हो रहा है कि नंबर 5 कंटिन्यूस बार्स हैं और उनके ऊपर आपके रीबार टाइज आ रहे हैं। रीबार टाइज और भी डिफरेंट डायरेक्शंस के हो सकते हैं, वो आप गूगल कर लो तो आपको आइडिया हो जाएगा रीबार टाइज। तो आप उसको अकॉर्डिंगली क्वांटिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल दिस